नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। उदयपुर से मास्टर स्ट्रोक के स्पेशल एडिशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज कश्मीर की टेरर फाइल्स का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आज एनआईए की कोर्ट की तरफ से यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया है। राजद्रोह और आतंकी फंडिंग को लेकर ये उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है। लेकिन आपको पता है, यासीन मलिक एक टाइम पर स्टेक होल्डर के तौर पर हिंदुस्तान में देखा जाता था कश्मीर का। जब द्विपक्षीय बातचीत पाकिस्तान से होती थी तो ये पीएमओ से लेकर साउथ ब्लॉक के गलियारों में आराम से घूमता फिरता दिखाई देता था, जबकि 90 के दशक में कश्मीरियों के खून का आरोपी, अब तो दोषी, यही यासीन मलिक है। यासीन मलिक 5 स्टार जिंदगी आज से पहले जिया करता था, लेकिन आतंकवादी संगठनों से साठगांठ के आरोप हमेशा से इसके ऊपर लगते रहे और आज उसका दोष, उसका दोषी ये साबित हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये है, इतने वक्त तक ये 5 स्टार जिंदगी जीता कैसे रहा? इतने वक्त तक इतने संगीन आरोपों के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में जब कभी कश्मीर की चर्चा होती तो ये चीफ गेस्ट के तौर पर आता कैसे रहा? एनआईए के शिकंजे में आज की तारीख में अगर ये यासीन मलिक आया तो आया कैसे? कैसे शिकंजा कसा गया और कैसे उम्र कैद की सजा का ये दोषी पाया गया? अब मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपको देखना चाहिए। 2019 में जब यासीन मलिक गिरफ्तार हुआ था, तब शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि उसके आने वाली पूरी जिंदगी ऐसे ही सलाखों के पीछे गुजरने वाली है। उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। लेकिन आज यासीन मलिक को उसके गुनाहों की पूरी सजा मिली। आप देख रहे हैं यहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी, यहाँ का गरीब माँ बाप भी अपना सब कुछ इस वक्त मिटा रहा है बच्चों की तालीम के लिए। और यही स्टूडेंट जब सड़क पे निकलते हैं, इन स्टूडेंटों को कहा जा रहा है, उन स्टूडेंटों को कहा जा रहा है ये 300 रुपए के ओइस सड़कों पे निकल आते हैं। 5 साल पहले के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यासीन मलिक इसलिए भड़क रहा है क्योंकि उसे पता था कि वो पकड़े जाने वाला है। उसे पता था कि कश्मीर के नौजवानों को पैसे देकर पत्थरबाज बनाने वाले उसके मंसूबों का पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि वो एनआईए के हिटलिस्ट में आ चुका था। इसीलिए यासीन मलिक एनआईए को शोले का गब्बर बताने लगा था। ये एनआईए कोई तहकीकाती इदारा नहीं है, ये एनआईए, आपने अगर शोले की पिक्चर देखी है, ये हिंदुस्तान ने बनाया है गब्बर सिंह, ताकि गब्बर सिंह निकले और वो कश्मीरी लोग को डराए धमकाए। इसी गब्बर यानी एनआईए ने यासीन मलिक के खिलाफ शिकंजा कसा और 2019 में वो एक बार गिरफ्तार हुआ तो तब से जेल की सलाखों के पीछे ही है। यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद और 10 मामलों में 10 साल सजा सुनाई गई है। इसके अलावा यासीन पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है। 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है। चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ वैसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। जज साहब उससे कहते हैं अब हम आपको जो सजा सुनाएंगे, आप तैयार हैं? तो यासीन मलिक कहता है जी हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद में यासीन मलिक को एक एक करके जो धाराओं में सजा सुनाई जाती है। उससे पहले जब यासीन मलिक कुर्सी पे बैठा होता है, वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यकीन मानिए, भले ही उसको पहले बता दिया गया था कि आपको या तो उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं फांसी की सजा जरूर घूम रही होगी। सजा सुनने के लिए जब यासीन मलिक अदालत पहुंचा तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि यासीन मलिक के लिए एनआईए की तरफ से फांसी की मांग की गई थी। लेकिन जब उसे फांसी के बजाय उम्र कैद मिली तो यासीन मलिक ने राहत की सांस ली। इस मामले में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं कि प्लीड गिल्टी करना उनका एक वेल थॉट डिसीजन है और
उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वो हक्का भक्का घबराया हुआ सा जरूर था। इस सबके बीच में जब बैठा भी था तो वहां पर जो साथ में सुरक्षाकर्मी थे उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था कि कितना और इंतजार, क्योंकि यासीन मलिक को कोर्ट में आए करीबन 15 मिनट का वक्त बीत जाता है। उसके बाद भी जब जज साहब नहीं आते तो उसके दिमाग में भी एक वो सवाल जरूर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत की सजा हो जाए। यासीन मलिक को जैसे ही उम्र कैद हुई, जम्मू में तुरंत जश्न शुरू हो गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये जश्न बजरंग दल के कार्यकर्ता मना रहे हैं। वीर बजरंगी, वीर बजरंगी। लेकिन कश्मीर में तनाव बना हुआ है। श्रीनगर के मैसूमा इलाके में सजा से पहले ही यासीन मलिक के समर्थकों की उसके घर के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सुरक्षा बल भी थे, लेकिन समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। भीड़ देख रहे हैं, ये उसी गली में है जहां पे यासीन मलिक का घर है, यानी जहां से कैमरा के बाईं साइड से जहां पे ये लड़के पत्थर फेंक रहे हैं, यही यासीन मलिक का घर है। और ठीक वहीं पे जो अब से थोड़ी देर पहले तक जो प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, अचानक से लड़के कुछ बाहर निकल आए और उन्होंने यहाँ पे तैनात सुरक्षा कर्मियों और मीडिया कर्मियों की तरफ पत्थर फेंके। इसके जवाब में भी आप देख सकते हैं कि इस समय टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि जो उग्र हो चुकी भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। यासीन मलिक की सजा पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी फैसले का स्वागत कर रही है तो गुप्कार नेताओं ने इसे कश्मीर में शांति की कोशिशों के लिए झटका बताया है। लोगों को जो शय मिलती थी, जो लोग पॉलिटिकल लोग इनके साथ खड़े थे, उसी के कारण से इस प्रकार से देरी हुई। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही बाकी मामले जो लंबित हैं उन पर भी संज्ञान लेकर के उनको जल्द सजा मिले, ताकि इस प्रकार के दरिंदों को फांसी पर चढ़ा करके दोबारा कोई इस प्रकार की देशद्रोह की हरकत ना करे। In my view, it's not justice. It's not based on justice. They may claim it today. They may media and all that, corporate media. They will do whatever they want to do. They will cook up the stories here, there, and all that to feed the people of the country. But certainly, I must tell my experience is, it is neither hanging nor sentencing, life imprisonments and all that. It will not help to restore the credibility of any move of the government of India as far as Kashmir is concerned. लेकिन यासीन मलिक की सजा अभी अधूरी है। 2017 के टेरर फंडिंग केस में तो सजा हो गई, पर 1990 में भारतीय वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या के मामले में अभी ट्रायल चल रहा है और तीसरा केस रुबैया सईद के अपहरण का भी है। इसके अलावा यासीन मलिक के नाम पर 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।